आज एक छोटा सा टॉपिक देख लेते हैं। राजस्थान का इतिहास आज से हम शुरू कर रहे हैं, जिसमें शुरुआत से ही देख लेते हैं कि राजस्थान के विभिन्न क्षेत्रों में अलग अलग राजवंशों का शासन रहा। जैसे आप आमेर में चलते हैं। आमेर का मतलब है जयपुर, इसको हम ओब्लिक में जयपुर भी लिख सकते हैं। इसी को हम कहें तो ढूंढाड़ भी लिख सकते हैं। इस क्षेत्र में शासन रहा था कछवाहों का, या कछवाहा राजवंश का शासन रहा आमेर पर। फिर हम चलते हैं मेवाड़ में। मेवाड़ का मतलब है आजकल जो अपना चित्तौड़गढ़ है, भीलवाड़ा है, राजसमंद का जो क्षेत्र है, ये मेवाड़ के क्षेत्र माने जाते हैं। यहाँ गुहिल वंश का शासन रहा। इन्हीं को हम कहते हैं गहलोत वंश। और बाद में जाके सिसोदा के जो जागीरदार थे हमीर सिंह सिसोदिया, उसके बाद से इसको कहा जाने लगा सिसोदिया राजवंश। मतलब इस भूभाग में गहलोत वंश और सिसोदिया राजवंश का शासन रहा। मारवाड़ में अपने राठौड़ों का इतिहास हम पढ़ लेते हैं, या राठौड़ों का यहाँ शासन रहा। मारवाड़ में जैसे अपने जोधपुर भी आता है मेनली, लेकिन साथ ही साथ इसमें बीकानेर को भी हम पढ़ लेते हैं। यहाँ शासन रहा था राठौड़ों का। जैसलमेर में अपने भाटी राजवंश का शासन रहा। एक है अजमेर, यहाँ शासन रहा था चौहानों का। आज हम इसी संबंध में बात करेंगे, या हम आज पढ़ेंगे चौहानों का इतिहास। तो चौहानों के इतिहास की जो मुख्य बातें हैं वो हम बहुत ही संक्षिप्त में कर लेते हैं। सबसे पहले तो आप देख रहे हैं 4 अक्षर हमने लिख रखे हैं पहले से ही, शाकंभरी, जालोर, हाड़ौती और सिरोही। इन क्षेत्रों में चौहानों का शासन रहा, लेकिन इन्हीं चौहानों को अलग अलग नाम से जानते हैं। जैसे शाकंभरी है, इनका प्रारंभिक क्षेत्र है, यहाँ इनको चौहान ही बोलते हैं। एक अपने नाडोल या जालोर के जो चौहान राजा हुए हैं उनको हम कहते हैं सोनगरा चौहान। महाराणा प्रताप जो हैं वो भी अखीरा सोनगरा की पुत्री के पुत्र थे, सोनगरा चौहान कहते हैं इनको। हाड़ौती है, हाड़ौती में हम बोलते हैं शासकों को हाड़ा, लेकिन असल में थे चौहान हाड़ा या फिर हाड़ा चौहान। हाड़ौती में मुख्यतः क्षेत्र आते हैं अपने कोटा और बूंदी, मतलब कोटा के चौहान शासक और बूंदी के चौहान शासक हम पढ़ेंगे। एक है सिरोही। सिरोही में जिस वंश का राज रहा उस वंश का नाम है देवड़ा भी चौहान थे। इसके अलावा रणथंभौर इसी की शाखा थी, शाकंभरी की ही, या हम कहें अजमेर की शाखा थी। इसी को हम अजमेर भी लिख सकते हैं, और इसी की शाखा रणथंभौर थी। अगला है अपना नामकरण देख लेते हैं। एक शब्द लिखा हुआ बोर्ड पे, चाहमान। चाहमान के 2 अर्थ निकलते हैं यहाँ। एक अर्थ निकलता है सांभर झील के चारों तरफ। सांभर झील के चारों तरफ चौहानों ने शासन किया, या सांभर झील के चारों तरफ जिस वर्ग का शासन रहा, जिस वंश का शासन रहा, उस वंश का नाम है चाहमान। और यह दिया था रामकरण अशोपा ने। ये जो मत है चाहमान का, सांभर झील के चारों तरफ वाला, ये दिया था रामकरण अशोपा ने। और एक अपने जयानक हुए हैं कवि, इन्होंने चा को इलेबोरेट किया है चाप से। चाप मीन्स धनुर्धारी या धनुष विद्या में प्रवीण। है का मतलब है हर के भक्त, मीन्स शिव के भक्त। माँ का मतलब इन्होंने लिया है मान सम्मान के रक्षक। और न का मतलब लिया है नीति पर
चलने वाले। ये जो जैनक हैं इनका प्रसिद्ध जो ग्रंथ है वो है पृथ्वीराज विजय। पृथ्वीराज विजय। इसी ग्रंथ में इन्होंने चाहमान को इलेबोरेट किया है। चाह से चाप, है से हर, मा से मान सम्मान, न से नीति। और अपने जो रामकरण अशोपा है कवि, इन्होंने सांबर जिले के चारों तरफ जिस वंश का शासन था उस वंश का नाम चाहमान दिया है। एक है उत्पत्ति स्थल के संबंध में दो मत हैं इसमें। एक तो है बिजोलिया शिलालेख और एक है हर्षनाथ शिलालेख। ये अपने 1170 का है और ये है अपने 973 का। जो बिजोलिया शिलालेख है इसके अनुसार सांभर झील के चारों तरफ जो 1.25 लाख गांव थे, 1.25 लाख गांवों का समूह, इसका उत्पत्ति स्थल माना है सांभर झील के आसपास, इसीलिए इसको कहा जाता है सपाद लक्ष्य। हर्षनाथ अभिलेख है, इसके अनुसार जो कि गवुक नामक शासक ने यहाँ पर एक मंदिर का निर्माण कराया था जिसे कहा जाता है हर्षनाथ मंदिर, जो कि भगवान शिव का मंदिर है, हर्षनाथ मंदिर। यहीं पर एक अभिलेख है 973 में लिखा हुआ। उसके अनुसार चौहानों का जो मूल उत्पत्ति स्थल है वो है सीकर, और सीकर को इन्होंने कहा है अनंत प्रदेश। अनंत प्रदेश बहुत ही संक्षिप्त में हम चल रहे हैं इसमें। और अगली स्लाइड अपने पास उत्पत्ति के सिद्धांतों की। तो उत्पत्ति के सिद्धांत मेनली मेजर 4 सिद्धांत हैं। पहला जो सिद्धांत है वो है अग्निकुंड सिद्धांत। ये दिया था अपने पृथ्वीराज थर्ड का दरबारी था। पृथ्वीराज थर्ड के एक दरबारी हुए हैं जिनका नाम है चंद्रबरदाई। चंद्रबरदाई। इन्होंने एक ग्रंथ लिखा है, इस ग्रंथ का नाम है पृथ्वीराज रासो। पृथ्वीराज रासो। इसमें लिखा है वशिष्ठ मुनि आबू पर्वत पर यज्ञ कर रहे थे। उस समय राक्षस उसमें विघ्न डाल रहे थे। उन राक्षसों से निपटने के लिए मंत्रोच्चार के द्वारा 4 योद्धाओं को उन्होंने उत्पन्न किया, या 4 योद्धाओं को अग्निकुंड से उत्पन्न किया। ये 4 योद्धा कौन कौन थे? प्रतिहार परमार, चालुक्य चौहान। चालुक्य और परमार गुजरात के शासक रहे हैं। प्रतिहार भी राजस्थान के शासक रहे हैं। और जो चालुक्य हैं इनको ही हम बोलते हैं सोलंकी वंश भी, जो कि गुजरात की प्रसिद्ध राजवंश रहा है। यह एक सिंबलिक मत है और बहुत से लोग इसे स्वीकार नहीं करते हैं, और आज के वैज्ञानिक युग में भी नहीं माना जा सकता कि अग्निकुंड से किसी की उत्पत्ति संभव है, लेकिन ये एक मत है। दूसरा जो इसका मत है इसके पक्ष में, वो है अपने पास ब्राह्मणों से उत्पत्ति संबंधी मत। ब्राह्मणों से उत्पत्ति संबंधी मत का जो मुख्य आधार है वो अपना है बिजोलिया शिलालेख। बिजोलिया शिलालेख में लिखा है कि चौहानों की उत्पत्ति वत्स गोत्रीय ब्राह्मणों से हुई थी। वत्स गोत्रीय ब्राह्मणों से हुई थी। चौहानों की उत्पत्ति वत्स गोत्रीय ब्राह्मणों से हुई थी। इसके समर्थक भी हैं। तो ब्राह्मणों से अगर उत्पत्ति हुई है तो पहले समर्थक हो जाएंगे डॉक्टर दशरथ शर्मा। इन्होंने अपनी एक बुक अर्ली चौहान डायनेस्टी में इस मत को स्वीकारा है कि हाँ, चौहानों के जो पूर्वज हैं वो ब्राह्मण रहे थे। और इसके दूसरे जो समर्थक हैं वो हैं जानकवि। जानकवि जिन्हें कहा जाता है नियामत खां। नियामत खां। इन्होंने एक ग्रंथ लिखा है कायम खानी रासो। कायम खानी रासो।
या क्याम खां रासो, क्याम खां रासो, इसमें इन्होंने चौहानों का ब्राह्मण वंशी होने की समर्थन दिया है, इस बात का समर्थन किया है। दो शब्द आते हैं चंद्रवंशी और सूर्यवंशी। तो चंद्रवंशी और सूर्यवंशी का मतलब क्या है, ध्यान रहे ये दोनों ही बहुत महत्वपूर्ण बातें हैं। चंद्रवंशी का संबंध है भगवान कृष्ण से, और जो अपने सूर्यवंशी हैं इनका संबंध है भगवान राम से। राजस्थान में जितने भी राजपूत वंशज हैं वो सभी स्वयं को या तो चंद्रवंशी मानते हैं या सूर्यवंशी। इसी को हम इक्ष्वाकु वंश भी कहते हैं, इसी को हम रघुवंश भी कहते हैं। अगर बात करें हम चंद्रवंशी होने की, तो चंद्रवंशी में ध्यान रहे एक तो है हांसी शिलालेख, हांसी अभिलेख जो कि हरियाणा में है। हांसी अभिलेख में चौहानों को चंद्रवंशी बताया गया है। दूसरा है अचलेश्वर महादेव, अचलेश्वर अभिलेख या अचलेश्वर शिलालेख, इसमें भी इन्हें चंद्रवंशी बताया। चंद्रवंशी के समर्थन में दो मत हैं, एक हांसी अभिलेख, दूसरा अचलेश्वर शिलालेख जो कि आबू पर्वत पर स्थित है। सूर्यवंशी बहुत सारे कवियों ने और इतिहासकारों ने माना इसको, ये सूर्यवंशी थे। तो सूर्यवंशी के जो प्रमुख समर्थक थे वो देख लेते हैं अपने। एक तो वही पृथ्वीराज विजय के लेखक जयानक, इन्होंने लिखी है पृथ्वीराज विजय। एक है हम्मी रासो, हम्मी रासो के लेखक हैं जोधराज, जोधराज। इन्होंने भी इनके सूर्यवंशी होने का प्रमाण दिया है।